Jai Hind students, welcome back. Today we are going to start with the new fresh lesson. Lesson number 3 from your book Beehive. The title of the lesson is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Before we start the lesson, let us discuss about the author. Catherine Mansfield was born on 14th October 1988. She was famous between the modern writers. She was very well known for his short stories. कैथरीन मैन्सफील्ड अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए बहुत प्रख्यात थी, बहुत जानी जाती थी। ये उनकी बड़ी फेमस एक शॉर्ट स्टोरी है जो एक छोटी सी बच्ची के बारे में है। इस स्टोरी के बारे में कैथरीन कहती हैं कि ये उनके खुद के चाइल्डहुड से कहीं ना कहीं वो संबंधित है। तो आइए जानते हैं ये स्टोरी किसके बारे में है। कहानी का मेन पात्र जो है वो एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है कैज़िया। कैज़िया एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ और दादी माँ के साथ रहती है। कैज़िया का जो कैरेक्टर है वो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का है जो बचपन में अपने पापा से डरती है। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता की डांट को बचपन में थोड़े से गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और उन्हें बचपन में क्योंकि उनकी समझ कम होती है उनकी डांट को समझ नहीं पाते। जब वो बड़े होते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमारे माता पिता अगर हमें बचपन में किसी बात को लेकर डांटते थे तो वो सही करते थे, हमारे भले के लिए करते थे। तो बहुत से बच्चों की तरह कैज़िया भी बचपन में अपने पापा से डरती थी। उसके लिए उसके पापा का जो कैरेक्टर था वो एक जाइंट से कम नहीं था। कैज़िया के पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे, काफ़ी बिजी रहते थे और कैज़िया से वो बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका जो नेचर था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था। कैज़िया उस स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से बहुत डरती थी। मतलब वो इतना ज़्यादा डरती थी कि वो अपने पापा के सामने जब बात करती थी तो हकलाती थी। शी यूज्ड टू स्टैमर। हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि कैज़िया के पापा रोज़ सुबह उठ के अपने ऑफिस जाते थे। जब वो काम पर जाते थे तो कैज़िया को एक कैजुअल गुड बाय किस करते थे उसके फोरहेड पे, चीक पर, और कैज़िया भी उन्हें गुड बाय फादर कहती थी। और उस टाइम तक वो डरी रहती थी जब तक कि उसके पापा की गाड़ी की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन नहीं हो जाए। इसका मतलब वो जब तक उसके पापा घर में मौजूद रहते थे वो उतनी डरी हुई रहती थी। उसके पापा जब शाम को घर आते थे तो वो चुपचाप से डर के स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती थी और वहाँ से अपने पापा को देखती थी। उसके पापा आते थे और लाउड वॉइस में पानी भी मांगते थे, कॉफ़ी मांगते थे और न्यूज़पेपर्स भी मांगते थे। कैज़िया की मम्मी उसको आवाज़ देती थी, कैज़िया तुम अच्छे बच्चों की तरह जाओ अपने पापा की हेल्प करो। और कैज़िया भी अच्छे बच्चों की तरह डरते डरते अपने पापा की हेल्प करती थी, उनके बूट्स उठा के रखती थी और चुपचाप वहाँ से देखती रहती थी। कैज़िया का ये जो वियर्ड बिहेवियर था उसके पापा को बहुत अपसेट करता था। ही यूज्ड टू गेट इरिटेटेड समटाइम्स। तो वो कैज़िया से पूछते थे कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो, आज तुम अच्छी बच्ची बनी कि नहीं बनी। तो कैज़िया इतनी डर जाती थी अपने पापा के सामने बात करने में कि वो अचानक से स्टटर्ड करती थी, स्टैमर्ड करती थी, यानी हकलाने लगती थी, अटक के बोलती थी। तो जैसे ही पापा ने उनके पूछा कि आज तुम अच्छी बच्ची बनी तो वो डर के मारे आई डोंट नो फादर, इस तरह से अटक के बोलती थी। तो उसके फादर ने उससे ये कहा कि अगर तुम इस तरह से अटक के बोलोगी तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। उसकी मम्मी उस बात को क्लियर करती हैं कि ये वैसे तो सबके सामने ठीक बोलती है लेकिन आप ही के सामने आकर ये अटक के बोलने लगती है। अदरवाइज शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल। तो उसके पापा जो थे वो उसकी मम्मी को कहते हैं कि ये क्या एटीट्यूड है, इसको कुछ सिखाओ कि टू बिहेव नाइसली। इस तरह से अगर लोग इसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है इसके एक्सप्रेशंस इतने ख़राब रहते हैं मुझे देख के, या घर में जब मैं आता हूँ तो इसके एक्सप्रेशंस इतने वियर्ड होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये सुसाइड करने जा रही है। तो इसको समझाओ और इसको बोलो कि ये ऐसा बिहेव नहीं करे। लेकिन कैज़िया का जो डर था वो अपने पापा की तरफ वैसे ही रहता है। वो कैज़िया अपने पापा को एक जाइंट की तरह देखती थी क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची थी। उसके अकॉर्डिंग उसके पापा का साइज़ उससे काफ़ी बड़ा था। उनके हाथ, उनके पैर, स्पेशली जब वो यॉन करते थे तो उनका माउथ, तो कैज़िया को वो एक जाइंट जैसी फीलिंग आती थी। संडेज़ को उसकी दादी माँ
उसको बोलती हैं कि गो बेटा, गो एंड टॉक टू योर मदर एंड फादर। जाओ बेटा अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठो और बात करो। कैज़िया आती है तो उसके मम्मी जो हैं वो दोपहर में बुक पढ़ रही होती हैं सोफे पे बैठ के, और पापा जो हैं वो सोफे पर लेटे होते हैं। एंड ही वॉज स्लीपिंग एंड हैविंग अ हैंकरचीफ ऑन द फेस। फेस पर अपना हैंकरचीफ रख के आराम से लेटे होते हैं। कैज़िया कुछ भी नहीं कहती और वहाँ उन्हें चुपचाप देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद जब पापा की आँख खुलती है तो वो फिर उसे देख के उन्हें अजीब लगता है, क्योंकि कैज़िया बिल्कुल एकटक आंखें फाड़ कर उन्हें देख रही होती है। तो वो फिर उसको डांटते हैं, स्टॉप लुकिंग लाइक अ ब्राउन आउल, तुम एक बिल्कुल ब्राउन आउल की तरह दिख रही हो, प्लीज़ इस तरह से मत देखो। और कैज़िया वहाँ से चली जाती है। वन डे हर ग्रैंडमदर टोल्ड दैट उसके पापा का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक आ रहा है। तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। वो अपने पापा के लिए खुशी से एक सरप्राइज गिफ्ट प्रिपेयर करने का सोचती है। उसकी दादी उसको एक येलो सिल्क का कपड़ा देती हैं और कहती हैं कि तुम इससे यूज़ कर सकती हो। वो एक पिन कुशन बनाती है अपने पापा के लिए, जिसको 3 साइड से वो सीम कर लेती है, उसको सिल लेती है। अब उसको कुछ चाहिए होती है स्टफिंग करने के लिए अपने कुशन पे। उसके पास कुछ नहीं होता, दादी क्योंकि बाहर होती हैं लॉन में, तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती और खुद ही कुछ ढूंढती हुई घर में कि कुछ उसे स्क्रैप मिल जाए ताकि वो उसके अंदर स्टफ़ कर सके। अपनी मम्मी के कमरे में जाती है तो वहाँ टेबल पर वो एक पेपर्स का बंच देखती है, वहाँ से उनको उठाती है और टोन करके अपने कुशन में फिल करके 4th साइड भी सिक्योर कर लेती है। शाम को उनके घर में एक बहुत हंगामा मच रहा होता है। एवरीवन वॉज सर्चिंग समथिंग। द फादर वॉज इन वेरी एंग्री मूड, ही वॉज स्क्रीमिंग, और सब लोग ढूंढ रहे होते हैं, सारे नौकर मम्मी सब लोग मिलकर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। पापा की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीच फाइल जो कल पोर्ट अथॉरिटी के फंक्शन में उन्हें बोलनी थी वो खो गई थी। सभी लोग वो डर रहे थे, मम्मी भी ढूंढ रही थी। और अचानक से मम्मी ढूंढते हुए उन कैज़िया के रूम में जाती हैं। कैज़िया से पूछती हैं कि बेटा तुमने तो कोई पेपर नहीं देखे हमारे रूम में? तो कैज़िया बहुत मासूमियत से जवाब देती है कि हाँ मैंने तो देखे हैं, मेरे पास पिन कुशन में फिलअप करने के लिए कुछ सामान नहीं थे, तो वो तो मैंने उनको टोन करके अपनी पिन कुशन में फिलअप कर लिया। उसकी मम्मी जो है वो बहुत गुस्सा करती हैं और शी स्क्रीम कि ये क्या किया तुमने, चलो इसी वक्त अपने पापा के पास नीचे चलो। कैज़िया बहुत डर जाती है। उसके पापा के पास उसको नीचे लाया जाता है और वो डरी सहमी बच्ची खड़ी रहती है वहाँ। उसके पापा भी उसको देखते हैं और गुस्से से तेज़ आवाज़ में पूछते हैं, यू डिड दिस? तो कैज़िया कहती है यस और भाग जाती है ऊपर। उस टाइम उसके पापा उसे कुछ नहीं कहते, बट लेटर ऑन ही रियलाइज कि कैज़िया ने आज ये जो हरकत करी है ये बहुत ख़राब करी है एंड शी मस्ट बी टॉट अ लेसन। उसे एक लेसन सिखाना पड़ेगा ताकि वो आगे से इस तरह की कोई गलती ना करे। जैसे पापा उसके रूम में आते हैं तो कैज़िया डर कर एक रूम में कोने में बैठी होती है एंड शी वॉज सो स्कैर्ड। उसके पापा आते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और ही वॉज हैविंग अ रूलर इन हिज हैंड। और कैज़िया बताना चाहती है कि इट वॉज फॉर योर बर्थडे, मगर वो कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाती। पापा इतने गुस्से में होते हैं, कुछ नहीं सुनते और उस छोटी सी बच्ची के हाथ में उस रूलर से एक मारते हैं और चले जाते हैं। और कैज़िया जो है वो रोती रहती है और उसका जो हाथ है वो रेड कलर का हो जाता है। ऑब्वियसली छोटी सी बच्ची है, उसका जो पाम है वो रेड हो जाता है जैसी स्टिक से उसे पड़ता है। और वो रोते रोते अपनी दादी के पास रहती है और उसकी दादी उसको चुप कराती है कि बेटा सो जाओ, कल मैं आपके पापा को समझाऊंगी। अभी वो बहुत गुस्से में है, लेकिन कैज़िया जो है वो बहुत रोती है और भूलती नहीं है। सब सोचते हैं कि कैज़िया भूल जाएगी, लेकिन वो भूलती नहीं है। और जब भी वो उस दिन के बाद अपने पापा को देखती है तो वो डर के मारे हाथ जो है अपने पीछे कर लेती है और उसका फेस जो है वो बिल्कुल रेड हो जाता है। वो और भी ज़्यादा अपने पापा से डरने लगती है। एक दिन कैज़िया अपनी विंडो से बाहर देख रही होती है। नेबर में एक मैकडॉनल्ड फैमिली रहती थी। उनके जो पापा थे वो बहुत हब्बल नेचर के दिखते थे और उनके छोटे छोटे 5 बच्चे थे जो उनके साथ खेलते रहते थे। दे वर प्लेइंग टैग और उन्हें देख के कैज़िया को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको देखने से पहले कैज़िया की क्या सोच थी। कैज़िया को जब उसके पापा ने मारा था तो वो क्या सोचती थी कि भगवान ने पापा क्यों बनाए हैं, क्या पापा इसलिए बनाए हैं कि वो बच्चों को मारे, वो यही सोचती थी। लेकिन जब वो मैकडॉनल्ड फैमिली को देखती है और उनके पापा को देखती है अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, तो उसकी सोच जो है वहाँ चेंज हो जाती है। तब उसे रियलाइज़ होता है
कि नहीं, सारे फादर्स ऐसे नहीं हैं, सिर्फ उसी के फादर जो हैं वो सबसे ज़्यादा खराब है। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. बीच में अचानक से एक दिन उसकी मम्मी की जो है वो तबीयत खराब हो जाती है और वो और उसकी दादी माँ को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहीं पर रुकना पड़ता है। कैज़िया घर में अकेली रह जाती है। कैज़िया की एक कुक होती है उसके साथ, एलिस, जो उसकी देखभाल करती है, और उसके पापा होते हैं। दिन भर तो वो बच्ची ठीक रहती है और एडजस्ट कर लेती है, उसको पता नहीं चलता। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। दिन भर तो वो बच्ची ठीक रहती है, मगर जैसी रात को एलिस उसको सुलाने जाती है उसके बेड पे, क्योंकि बच्ची अपनी दादी के साथ सोती थी, अपनी ग्रैंडमदर के पास वो बहुत प्यार से सोती थी और दादी भी उसे बहुत प्यार करती थी। आज क्योंकि वो अकेली थी और जैसे ही वो कुक उसे उसके रूम में सुलाती है तो वो डर जाती है। बच्ची कहती है, तुम मुझे यहाँ सुलाकर जा रही हो और रात में मुझे नाइटमेयर आया। तो वो अपने नाइटमेयर से बहुत डरती थी। उसे अचानक से ख्याल आता है कि रात में जब नाइटमेयर आएगा तो उसकी दादी तो है नहीं, क्योंकि वो जब भी उसको नाइटमेयर आता था वो अपनी दादी के पास जाकर सो जाती थी और दादी उसको चुप कराती थी। और अब दादी नहीं है तो वो क्या करेगी, ये कहकर वो बहुत डर जाती है और एलिस को बताती है ये बात। एलिस उसे समझाती है कि वो घबराए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा और आराम से सो जाए, उसे नाइटमेयर नहीं आएंगे। ये कहकर उसको बहलाकर सुला देती है और ये भी कहती है कि तुम सो जाओ, तुम्हारे पापा नेक्स्ट रूम में हैं, तुम डरो मत और चिल्लाना भी मत, क्योंकि तुम्हारे पापा जो हैं वो बेचारे थक कर सो रहे हैं और तुम्हारी आवाज़ से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये कहकर वो उसको सुला देती है और कैज़िया भी जो है वो सो जाती है। लेकिन जैसी ही रात होती है कैज़िया को वो नाइटमेयर आ जाता है। उसको ये लगता है कि उसके नाइटमेयर में एक बुचर दिखता था उसको, विद अ ड्रेडफुल स्माइल, जिसके हाथ में नाइफ होती है और एक हाथ में रोप होती है। द नाइटमेयर केम बट द बुचर विद द नाइफ एंड अ रोप who came nearer and nearer smiling that dreadful smile। वो एक बड़ी डरावनी सी स्माइल लेकर कैज़िया की तरफ बढ़ता आ रहा था। कैज़िया सपने में बहुत डर रही थी और रियल में भी वो बहुत डर रही थी और शी वॉज स्क्रीमिंग, शी वॉज शाउटिंग, शी वॉज क्राउटिंग, शी कुड नॉट मूव। वो बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी, ना हाथ पैर चला पा रही थी और वो बिल्कुल डरी हुई सी थी और एक जगह पर रुकी हुई थी। क्राइंग आउट द ग्रैनी, ग्रैंडमा मतलब दादी माँ वो चिल्ला रही थी। एंड शी वोक शिवरिंग, वो आँख खुलती है उसकी, कांपते हुए उठती है। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो क्या देखती है, उसके साइड में दादी माँ तो होती नहीं है आज, उसके साइड में उसके पापा खड़े होते हैं जिनके हाथ में एक कैंडल होती है। और वो देखते हैं कैज़िया को और कैज़िया और डर जाती है, क्योंकि सपने में तो उसको वो बुचर दिख रहे थे और सपने में बाहर आते ही अब उसको क्या दिखने लगे, उसके फादर, जिससे वो रियल में भी बहुत डरती थी। तो उनके पापा ने पूछा व्हाट्स द मैटर। तो वो कैज़िया डरते डरते कहती है कि ओ अ बुचर, अ नाइफ, वो आदमी और उसके हाथ में वो छुरी, दादी कहाँ है, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी के पास जाना है प्लीज़। तो उसके पापा उसको देखते हैं, कैंडल ब्लू करते हैं, साइड में रखते हैं, झुकते हैं और उस बड़े प्यार से उस नन्ही सी बच्ची को अपनी गोद में उठाते हैं और गोद में उठाकर उसे अपने रूम में ले आते हैं और अपने बेड पे लेटा देते हैं अपने पास। और अपने बेड पे जो उनके न्यूज़पेपर्स और बुक्स वगैरह होती हैं उनको सबको साइड में कर देते हैं और ख़ुद भी उसके पास लेट जाते हैं और कैज़िया को बहुत प्यार से पैम्पर करके अपने पास सुलाने लगते हैं। कैज़िया बहुत डरी हुई होती है, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे होते हैं, तो उसको बहुत प्यार से कहते हैं कि कैज़िया बेटा, अगर तुम्हारे पैर ठंडे हो रहे हैं तो यू कैन रब डाउन योर फीट विथ माई फीट, तुम ऐसा करो अपनी फीट्स को मेरी फीट से रब कर लो। और उस बच्ची को बहुत पैम्पर करते हैं और बहुत प्यार से अपने पास सुलाने लगते हैं। और कैज़िया को सडनली रियलाइज़ होने लगता है कि उसके पापा जो हैं वो इतने बुरे नहीं हैं। वो जो एक जाइंट वाली इमेज थी उसकी नज़रों में, और ये कि सारे पापा बुरे होते हैं या मेरे ही पापा बुरे हैं, भगवान ने सिर्फ इन्हें मुझे डांटने के लिए बुलाया है, आज वो उसकी इमेज जो है वो ख़त्म हो रही थी। आज जो उसका भ्रम था अपने पापा को लेकर वो टूट रहा था। उसने ये रियलाइज़ करा कि हाँ, मेरे पापा भी इतने बुरे नहीं हैं, बाकी पापा की तरह हैं। मैंने शायद वो गलती करी थी, उनके इतने इम्पॉर्टेंट पेपर जो थे वो फाड़ दिए थे। और मेरे पापा वाकई थक के आते हैं रात को, दिन भर काम करते हैं, तो मुझे उनको परेशान नहीं करना चाहिए। वो इतने बिज़ी रहते हैं इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते।
उसे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी और आज उसको वो पापा अपने बहुत अच्छे लग रहे थे। आज उसके घर में कोई नहीं था। इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम कि वो अपने पापा के टच में आई थी। और उसके पापा भी जो हैं उसको रियलाइज़ हुआ कि शायद उनका नेचर ऐसा है, वो दिल से बुरे नहीं है। उनके पापा के सीने पे उसने अपना सर रख लिया एंड शी वॉज स्माइलिंग। आज उसके पापा जो थे उसको सुलाते सुलाते खुद ही सोने लगे। और जैसे उनकी आँख खुली तो केजिया को मुस्कुराते देख उन्होंने पूछा, बेटा क्यों हंस रही हो? तो केजिया ने जवाब दिया कि डैड, आई कैन फील योर हार्ट बीट। मेरा जो कान है आपके सीने पे रखा हुआ है और मुझे जो आपकी हार्ट बीट है वो साफ सुनाई दे रही है एंड आई कैन फील कि आपका दिल तो बहुत बड़ा है। और इस तरह से केजिया की जो उसके पापा के लिए जो नेगेटिव इमेज थी वो दूर हो गई। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह छोटे बच्चों का जो पेरेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एक टाइम के साथ चेंज हो जाता है। बचपन में जो उन्हें डांट पड़ती है वो उन्हें कई बार अच्छी नहीं लगती, लेकिन वक्त के साथ वो जब बड़े हो जाते हैं और उनमें समझ आती है तो उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि उनके पापा मम्मी की जो डांट है उसमें भी उनका प्यार छुपा है और वो बच्चों के भलाई के लिए होती है। इसी तरह केजिया को भी एंड ऑफ द लेसन ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसके पापा भी बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, उतने ही अच्छे जितने वो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को समझती थी। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेसन यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर्स समझ में आए होंगे। अगली बार एक नए लेसन के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद एवरीवन। Thank you.